आप लोग तो विभक्ति तक जो समझ गए हैं। अब से पढ़ेंगे संधि से। परिभाषा परिकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, अब जाके समाप्त हो जाएगा, है ना। विभक्ति तक किसी को दिक्कत है? याद हो गया ना, समझ गए, अच्छी बात है। याद दिलाए, हाँ पढ़ू, याद रखो, बढ़िया है। दिक्कत हो तो बजबे, ठीक है, चलो ठीक। हाँ दिल्ली आवे के, है ना, ये नहीं कि आए लिए कल गैब से नहीं। चलो ठीक है, आप देखियो, कहते हैं संधि। संधि किसको कहते हैं कि दो अत्यंत संयोग वर्णों के, है ना, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब दो अलग अलग वर्णों को मिला देने से क्या होता है? संधि। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। संधि माने जोड़ना। जैसे पूर्व काल में राजाओं से जो है सो क्या होता था, एक दूसरे राजा से युद्ध होता था और बाद में जाकर क्या कर लेते थे? संधि कर लेते थे, मिल जाते थे। तो उसी तरह से दो वर्णों को जो मिला दे या दो शब्दों को मिला दे और उससे जो नया शब्द या वर्ण का उत्पत्ति हो, उत्पन्न हो, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, ये क्या हुआ था बल्कि शांत भगे समझो ना, तो देखिए हाँ जिना में देखिए आओ कि देव जोड़ ईसा, है ना। जैसे में देव जोड़ ईसा, तो देव जोड़ ईसा मतलब दोनों को जोड़ने से क्या बन गया? देवेश। क्या बन गया? देवेश। इस व में अ है और इधर क्या है? ई है, तो ई अ और दीर्घी ई मिलने से ए बनता है। क्या बनता है? ए, और एकार की जो है चिन्ह किस पर लग गया? वे पर, तो क्या हो गया? देवेश। ठीक है, उसके बाद आता है समास। समास संक्षिप्तीकरण करते हैं। समास सम सनम एक पदी भवनम समास कहते हैं, अथवा दो या दो से अधिक पदों को अर्थ सहित मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों को अर्थ सहित जो मेल हो उसको क्या कहते हैं? समास। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जो इतना से इतना बड़ा शब्द लिखे है ना, उस शब्द को समास क्या करता है? छोटा कर देता है, और उस छोटे ही रूप में उस सारे का जो है सो अर्थ समाहित होता है ना। वही बात ये समास कर रहे हैं। समास इसी को समास कहते हैं, जो दो या दो से अधिक पदों के अर्थ सहित जो मेल हो, जिसका दोनों का अर्थ हो, उसको मिलाने से भी अर्थ निकले, उसी को समास कहते हैं। और जिन पदों में समास होता है उनकी क्या होती है? विभक्ति का लोप हो जाता है। जिस पद में समास होता है उस पद का विभक्ति का क्या होता है? लोप हो जाता है। जैसे में नील कमलम, है ना, तो नीलम जोड़ कमलम, नीलम जोड़ कमलम, तो इसमें जो इसे विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया। जैसे कुसित कुत्सित पुत्र, कुपुत्र, इसमें विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया, है ना। ठीक, उसके बाद आता है समाशांत। क्या कहता है? समाशांत, है ना। कहता है समास होने पर जो टच आदि प्रत्यय जुड़ जाते हैं। समास होने पर, समास क्या करता है? दो या दो से अधिक पदों को अर्थ सहित जो पद है उसको मिला देते हैं। तो समास होने पर उसमें टच आदि प्रत्यय जो जुड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समासांत। क्या कहते हैं? समासांत कहते हैं। उसके बाद है संप्रसारण। क्या है? संप्रसारण। वो कहता है य वो र ल का क्रमशः हर्षी हसु री लिडी हो जाता है। क्या होता है? य रो ल य र य वो र ल का य वो र ल क्या होता है? हर्षी हर्षु और री लिडी हो जाता है। इसी को संप्रसारण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संप्रसारण, है ना। उसके बाद है सवर्ण स्वर। क्या है? सवर्ण स्वर, जिन सवर्ण सवर्णों का स्थान और प्रत्यय एक होता है। कहता है जिन सवर्णों का स्थान और प्रत्यय एक होता है वे क्या कहलाते हैं? सवर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे अ और आ सवर्ण स्वर है, ये अ और आ क्या है? सवर्ण स्वर है। इस प्रकार हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घ आदि जो अभी है वो क्या है? सवर्ण स्वर है। ठीक, उसके बाद है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे ताप, अंगित आदि जो है जो प्रमुख स्त्री प्रत्यय है ना। तो भाई इससे
जो जिससे स्त्री प्रत्यय बनाने का, जो जिस प्रत्यय से स्त्री प्रत्यय बनाया जाता है उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ज्यादा याद रखना है। उसके बाद हल। हल आपको प्रतिहार में 150 पढ़ाए थे। जो अंतिम सूत्र है 14वां सूत्र हल है। क्या है? हल। और हल का मतलब हुआ व्यंजन वर्ण, है ना। तो व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। स्वरहीन व्यंजन वर्णों को सूचित करने के लिए जो जो नीचे क्या लगा जाता है, किसी भी स्वरहीन जिसमें स्वर ना हो उस व्यंजन को सूचित करने के लिए, दर्शाने के लिए जो नीचा में ऐसा वाला चिन्ह लगा देते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं, है ना। जैसे में क लिखते हैं तो क, इसमें अ समाहित है, स्वर समाहित है, लेकिन इसके अंत में हलंत लग जाता है तो क हो गया ना, तो इसमें स्वर रहित हो गया है। इसे स्वर क्या है? इसमें से गायब है, ठीक है। तो इसकी को जो स्वरहीन जिसमें स्वर नहीं हो उस व्यंजन को सूचित करने के लिए यह चिन्ह इसके नीचे लगा दिया जाता है। क, ख, प, न, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ हल। इसमें आप किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो पूरा जो है सो परिभाषा परिकरण आप लोग पढ़ लिए। हाँ, सबको दिमाग में बैठा के रखना, ये नहीं कि जैसे से घर जेबे या बस कप उल्टा के देखने के लिए भुला गए, इसे नहीं, है ना, पिटो पड़ब हम, ठीक है। याद रहत, बुझलिए। किनको दिक्कत है कि? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा तक लिख लिए, है ना। चलो आगा मिले नारायण।